88.4 FM पंचुल पल्स में साथियों आप सुन रहे हैं शो बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ। दोस्तों, पिथौरागढ़ के पहाड़ खूबसूरत जरूर हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति का भयानक रूप भी हो जाता है। बारिश, भूकंप, लैंडस्लाइड या किसी भी आपदा के समय एक ऐसी टीम है जो हमेशा तैयार रहती है। जिला आपदा विभाग हमारी सुरक्षा की पहली दीवार, और इस टीम के नेतृत्व करते हैं पिथौरागढ़ के आपदा प्रबंधक अधिकारी भूपेंद्र मेहर जी। ये सिर्फ इमरजेंसी में मदद नहीं करते, बल्कि आपदा से पहले लोगों को जागरूक, तैयारी और सुरक्षित रहने की सलाह भी देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में तो सर मौजूद हैं, तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूं और जानते हैं कि कैसे मुश्किल घड़ी में सहारा बनने का एहसास होता है। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचुल पल्स में। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया, मुझे इनवाइट किया है। जी सर, सबसे पहले कृपया हमारे श्रोताओं को अपना परिचय आप दीजिए। सौरभ जी, मैं यहाँ जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी पिथौरागढ़ भूपेंद्र मेहर हूँ, और यहाँ जनपद के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपदा की घटनाएं होती हैं, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट 24/7 पे कार्य कर रहा है। जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपदा का समय चल रहा है, मानसून का समय है, तो काफ़ी दुर्घटनाएं या काफ़ी लैंडस्लाइड यहाँ होते रह रही हैं पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा किन किन प्राकृतिक आपदाओं का खतरा अभी बना हुआ है? सौरभ जी, यहाँ जैसा कि पिथौरागढ़ जनपद खूबसूरत है, आपने देखा ही है, जी जी। लेकिन खूबसूरत होने के साथ में काफ़ी संवेदनशील भी है। संवेदनशील होने के साथ में यहाँ पे बहुत सारी आपदाएं ऐसी हैं जो यहाँ पे प्रोन हैं। जी, 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 इनमें जो सबसे ज़्यादा घटित होने वाली घटना है, उनमें मेरे अनुभव के आधार पे मैं लैंडस्लाइड को सबसे ऊपर रखूँगा, क्योंकि भूस्खलन यहाँ पे पिथौरागढ़ पे बहुत ज़्यादा घटनाएं हैं। मानसून शुरू होते ही या विंटर्स की बारिश पे या किसी भी अन्य घटना पे लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसके बाद जो दूसरा नंबर होगा वो अर्थक्वेक का होगा, भूकंप का। भूकंप हम सिस्मिक जोन 5 पे रहते हैं, तो ये खतरा हमारे ऊपर लगातार बना है। पिछले काफ़ी समय से छोटे छोटे ट्रेमर्स यहाँ लगातार आ रहे हैं, जिनसे पब्लिक को अवेयर करने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन वो खतरा लगातार बना हुआ है। जिस प्रकार अभी आसपास के देशों पे, आसपास के ज़िलों पे जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो यहाँ घटित ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तीसरे नंबर पे जो अभी मानसून के सीजन पे हैं, वो क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की घटनाएं रहती हैं। हाँ, जो ये भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि यहाँ पे हो जाए कर। जनपद के काफ़ी सारी ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ पे काफ़ी गर्म इलाके हो जाते हैं, तो वो एक आइडियल सिचुएशन होती है क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के लिए। जी जी जी। इसके बाद पे विंटर्स पे एवलांच का है, और एवलांच के साथ फॉरेस्ट फायर और अन्य घटनाएं इस प्रकार होती रहती हैं यहाँ पे। जी, इन सब घटनाओं से बचने के लिए सर आपका विभाग कैसी योजनाएं लेकर के आ रखा है, कैसे मतलब इसकी तैयारी कर रहा है? जनपद में इसमें बहुत सारे प्लान बने हुए थे, लेकिन इस बार, इस साल के लिए हमने कुछ अलग सोचा है। इस बार हम ग्राउंड वर्क पे काफ़ी काम कर रहे हैं, जो फील्ड वर्क पे जा रहे हैं उस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। सरकार ने एक आपदा मित्र की योजना चलाई थी, जिसमें सभी जनपद से, हर तहसील ब्लॉक से जो वॉलंटियर्स थे उनका चुनाव किया था, उनको ट्रेनिंग दी थी कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें कैसे बचाव किया जाएगा। अभी सरकार ने इसके बाद जो दूसरा अनाउंसमेंट किया है वो है आपदा सखी का। जैसा कि आप और हम लोग सभी जानते हैं, गाँवों पर महिलाओं की संख्या काफ़ी अच्छी रहती है। जी जी। अगर वो इस क्षेत्र में ट्रेनिंग हो जाए तो ट्रेंड होने के बाद पे काफ़ी सारे रिस्पांस टाइम जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा, लोगों की जान हम बचा पाएंगे। इसके अलावा अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोगों ने काफ़ी सारा डेवलप करने की कोशिश की है। काफ़ी सारे थाने और तहसीलों पे हमने सायरन दिए हैं, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, जैसे कि पिथौरागढ़ एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे जगहों में आपने बताया कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, भूकंप की है, बादल फटने की है, लैंडस्लाइड की है। तो ऐसे सिचुएशन में गाँव वाले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए आपकी क्या तैयारियां रहती हैं? गांव वालों को सुरक्षित रखने के लिए हम उन्हें अवेयर करते हैं, लेकिन गांव वालों को अवेयर करते समय हम इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि हर गांव की सिचुएशन अलग है, हर गांव की परिस्थितियां अलग हैं। कोई गांव नदी के नज़दीक पे है, कोई गांव पहाड़ी एरिया पे है, तो कहीं लैंडस्लाइड का खतरा है, कहीं पानी बढ़ने से बाढ़ का खतरा बन जाता है। तो गांव वालों को हम ये बताते हैं कि आपको अपने गांव में किन किन चीज़ों से खतरा है, उस खतरे की पहचान कर लीजिए। फिर उस खतरे के बाद से आप केवल गाँव पे ही नहीं, आप अपने घर के अंदर से देखिए कि अगर आपका मेन एंट्रेंस कहीं डैमेज हो जाता है
जी। तो वहाँ से एग्जिट प्लान कहाँ से करें, कोई सेकेंडरी पॉइंट कहाँ से एग्जिट हो सकता है। गांव पे अगर है तो गांव पे कोई सेफ प्लेस का पहले चुनाव कर लिया जाए जहाँ पर सेफ रह सकें कर। जी, 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 जी। सर जैसे भी जब कभी कोई खतरा आता है तो आप जनता को कैसे अलर्ट करते हैं आने वाला होता है तो? सौरभ जी, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं आजकल हर हाथ में एक स्मार्टफोन है। स्मार्टफ़ोन है। तो स्मार्टफोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको अलर्ट कर सकती हैं। सरकार हुँ। की ओर से कुछ ऐप हैं जो भेजे गए हैं, बताए गए हैं। सचेत है, भूदेव है, ये ऐप ऐसे हैं जो आपको मौसम संबंधी जानकारी दे सकते हैं, अर्थक्वेक के बारे में जानकारी दे सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इन बिल्कुल। ऐपों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। एसएमएस है, व्हाट्सएप है और सोशल मीडिया, इन सब के माध्यम से जनता तक अलर्ट पहुंचाया जाता है। जी, जी, बिल्कुल, ये तो काफ़ी सही बात है सर। और आजकल जो है ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे हैं तो उन तक एक सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंच सकती है इससे। और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ फिर से एक जैसे कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में आपके विभाग के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ रहती है काम करने के लिए? सौरभ जी, हमारा विभाग आपदा प्रबंधन है, तो इसमें जो सबसे मेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन की, सूचना समय से आ जाए। जी। तो सूचना जो समय से आने वाली बात है, जनपद के अंदर कई जगह ऐसी हैं, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क ही नहीं है। तो हुँ। सबसे पहली समस्या तो जनपद की यही है कि हमें समय से और सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पहला ये। दूसरा है, यहाँ पे मानसून सीजन पे सड़कें टूट जाती हैं, पुल बह जाते हैं, जिससे आपको भी रेस्क्यू वहाँ तक टीम पहुँचने को में पहुँचने में बहुत दिक्कतें होती हैं। और बिल्कुल। तीसरा जो है वो यहाँ की कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ गांव ऐसे रिमोट बसे हुए हैं जो काफ़ी दूर दराज के इलाकों में बसे हैं। जैसे आपको मैं गांव का अगर उदाहरण दूं तो कनार गांव एक ऐसा है जो 17 से 18 किलोमीटर पैदल चल के उस गांव तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, अगर मौसम खराब है और कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उतने टीम, मतलब किसी रेस्क्यू टीम को वहाँ पहुँचने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो सर आपदा के समय रेस्क्यू टीम को आप कितनी जल्दी और कैसे रवाना करते हैं? आपदा के समय पे हम लोगों ने आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी और पुलिस, रेवेन्यू, सब टीमों का एक लिस्ट तैयार की है। हुँ, हमें जैसे पता चलता है कि किसी क्षेत्र में आपदा आई है तो उसके जो नियर बाई टीम होती है हुँ। उसे तत्काल वहाँ से मूव करवा दिया जाता है। और इसमें आपके माध्यम से मैं सभी आईटीबीपी, आर्मी और एसएसबी के कमांडर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने काफ़ी सारे आगे आकर हम लोगों को काफ़ी मदद की है इस फील्ड पे काम करने के लिए। इसके अलावा पुलिस और रेवेन्यू की टीम तो हमेशा कार्यरत है ही है। मानसून के सीजन पे एनडीआरएफ भी हमारे टीम में यहाँ जिले में डिप्लॉय होती है और एसडीआरएफ पूरे साल भर यहाँ जनपद में एक्टिव रहती है। क्या आम जनता भी ऐसे सिचुएशन में आपकी मदद करती है? हाँ, जनता की ओर से काफ़ी सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं, जैसे एक्स आर्मी मैन है, एक्स पुलिस मैन है, या कोई और वॉलंटियर जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में ट्रेनिंग की है, वो लोग खुद आगे आकर जनता की हेल्प के लिए किसी आपदा प्रोन एरिया पे हेल्प के लिए आगे आते हैं। जी। और सर जब कहीं घटना घटने के बाद कहीं राहत शिविर लगें तो ऐसे में आप क्या-क्या ज़रूरी सामान, क्या-क्या ज़रूरी सुविधाएं आम लोगों को उपलब्ध कराते हैं? सौरभ जी, जैसे कि राहत शिविर होता है, इसमें सबसे पहले तो सुरक्षा का भाव होना चाहिए। कहीं पर भी राहत शिविर लग रहा है तो क्योंकि उस इलाके में आदमी एक मेंटल ट्रॉमा से होके गुजर के आया होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो उसमें सबसे पहले उनको सुरक्षा का भाव होता है। दूसरा, उसके बाद में उनके रहने की, खाने की, साफ पानी की, ये सारी सुविधाएं देखी जाती हैं। एक मेडिकल कैंप लगाया जाता है, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही करके। गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन रखे जाते हैं, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की जाती है। इसके कुछ टाइम के बाद में अगर राहत शिविर लंबा चलता है तो फिर कुछ काउंसलर भी वहाँ भेजे जाते हैं, जिससे उनको किसी भी प्रकार की परेशानी से निकलने के लिए थोड़ा हेल्प हो जाए। बिल्कुल। और सर क्या स्कूलों, कॉलेजों में आपदा इस चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम कराए जाते हैं या बच्चों को जागरूक कराया जाता है जा करके? स्कूल और कॉलेज में हमारी ओर से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। विभिन्न तहसीलों के, विभिन्न ब्लॉकों के हर स्कूल और तहसील का हमने चुनाव किया हुआ है। वहाँ धीरे धीरे सभी जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाते हैं। कुछ स्कूलों पे मॉक ड्रिल भी करवाई गई है और मॉक ड्रिल का सब्जेक्ट हर जगह पे अलग अलग रखा गया है। कहीं पे लैंडस्लाइड रखा गया है, कहीं पे अर्थक्वेक रखा गया है, कहीं पे किसी अन्य इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे एग्जिट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख करके स्कूल कॉलेज के लिए प्रोग्राम तय किया गया है। वैसे स्कूल में के जैसे आपने स्कूल में बच्चे सबसे बड़े वॉरियर होते हैं, अवेयरनेस वॉरियर। बिल्कुल। तो वो बहुत जल्दी मैसेज स्प्रेड करते हैं और अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स के, फैमिली मेम्बर्स को उन सब चीज़ों को बताते हैं।
तो वो एक माध्यम हमारा सबसे मजबूत माध्यम हो सकता है जो लोगों को उनके आपदा की सिचुएशन में बचने के लिए अवेयर कर सकता है। जल्दी इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा सके। क्या आप कोई ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, या ऐसी पिथौरागढ़ में कोई ऐसी घटना जो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी, जिसे देखकर आपको भी काफ़ी दुख महसूस हुआ? पिथौरागढ़ जनपद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं, कह सकते हैं। बहुत सारी, हर मानसून पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। मैं किस साल का एक्सपीरियंस दूं, हर साल पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो वैसे मैं एक सिचुएशन आपको हुई थी वो बताता हूँ। ये है धारचूला की एक घटना। इसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ था नेपाल पे, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। क्लाउड बर्स्ट नेपाल पे हुआ था, तो उसका जो फ्लो था, क्लाउड बर्स्ट के जो वाटर फ्लो था वो काली नदी पे आ गया था। काली नदी उससे कुछ समय के लिए ब्लॉक हुई थी। उसके बगल में एक गांव था खोतिला, उधर को रुख हो गया नदी वो का। पूरा नदी का रुख उस गांव की ओर को आ गया। रात को 2 बजे के आसपास की घटना है। तो उसमें जैसे नदी के फ्लो उस गांव की ओर को गए, गांव में पानी भरना शुरू हो गया था। तो गांव में जितने लोग थे उन लोगों ने वहां से उनको एग्जिट करने के लिए कहा गया। तो जैसे सारे लोग एग्जिट हो गए थे, उस नदी का बहाव जब गाँव की ओर को था, पूरे गाँव में पानी भर गया था। हमने गाँव वालों को लगभग सेफ निकाल लिया था। अच्छा। लेकिन फिर बाद में पता चला एक लेडी थी, कोई सीनियर लेडी थी जो सुन नहीं पाती थी, जिनको सुनने में कोई दिक्कत थी। बाकी सब लोगों को तो हमने बोल के अच्छा। सायरन से किसी कंडीशन में बुला लिया। वो लेडी सीनियर लेडी थी, सुनने में उनको प्रॉब्लम थी, तो वो घर के अंदर सोई थी। तो फिर अगले दिन उनकी फिर बॉडी ही रिकवर हुई। ये काफ़ी दुखद घटना थी। इसमें हम उनको बचा नहीं पाए। बाकी इस गाँव वालों को सब रेस्क्यू कर दिया था। मॉर्निंग तक सब रेस्क्यू हो गए थे, सारे के सारे लोग। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है, मतलब आप जब आप ऐसी दुर्घटनाएं देखते होंगे, आप तो हर जगह समय पर पहुंचते होंगे, तो कैसा महसूस होता है अंदर से ऐसा देख करके? ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगता है इन घटनाओं को देख के, लेकिन उसके बाद जब हम किसी का रेस्क्यू कर लेते हैं, किसी की जान बच जाती है, तो उसके बाद काफ़ी सुकून महसूस होता है। बिल्कुल। और अब आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आजकल की जैसे कि मानसून का समय चल रहा है पिथौरागढ़ में, तो यहाँ के आम जनता तक आप आपदा प्रबंधन अधिकारी होने के नाते क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहेंगे FM पंचशूल पल्स के माध्यम से? FM पंचशूल के माध्यम से मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि इस समय सरकार द्वारा काफ़ी सारी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन सब का ध्यान रखें। सरकार द्वारा बहुत सारी SOP जारी की गई है, उनका ध्यान रखें। आजकल जो नई जनरेशन है वो सेल्फी के उसमें बहुत सारी एक्सीडेंट होते रहते हैं। पिथौरागढ़ में भी कुछ सेल्फी लेने की वजह ऊंची से ऊंची पहाड़ियों में जाने के बाद हाँ वो एक्सीडेंट हुए हैं। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। जब तक कि किसी सरकारी सोर्स से आपको किसी ऑथेंटिक सूचना की जानकारी नहीं मिलती है, तब तक उसके बारे में कोई अफवाह ना फैलाएं, ना खुद क्रिएट करें। और एक अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपदा से घबराना नहीं है, समझदारी से निपटना है। बहुत ज़्यादा धन्यवाद सर, आप FM पंचशूल पल्स में आए और आपदा से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सौरभ जी।